आइए आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 6 की रचना करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको हम लोग बनाते चलेंगे। चलिए देखिए, लिखा है कि माना एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है। क्या लिखा है कि माना एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। दो रेखाखंड होनी चाहिए, एक AB और एक BC। एक की लंबाई 6 और एक की लंबाई 8 तथा B कितना होना चाहिए, एंगल B कितना होना चाहिए 90 डिग्री। B कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब कि दोनों जो रेखाखंड होगा AB और BC क्या होगा, एक दूसरे पर लंब, एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे, फिर करेंगे B से AC पर, फिर B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम लोग बनाते चलेंगे। पहले जो काम दिया उसको कीजिए। पहले क्या देखिए, माना कि ABC एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें AB 6 और BC 8। तो सबसे पहले हम लोग BC रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। स्केल लीजिए, स्केल को इस तरह रखिए और सबसे पहले आप BC रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचिए। BC कितना खींचिए 8 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। चलिए बढ़िए, फिर करेंगे AB 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह स्केल रखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, AB और BC रेखाखंड। ये कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दीजिए A। AB कितना हो गया 6 और BC कितना हो गया 8। अब आप देख सकते हैं कि AB और BC दोनों एक दूसरे पर लंब है। AB लंब है BC पर और BC लंब है AB पर। क्लियर, आगे बढ़िए। एंगल B 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर B कोण जो बन रहा है 90 डिग्री कोण बना रहा है, AB हो गया। B से AC पर BD लंब है। B से AC पर क्या है BD लंब है। तो उसको आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खींचा जो एक दूसरे पर लंब है, फिर कर रहे हैं फिर AC को इस प्रकार मिलाया। फिर AC को क्या करना है, हम लोग मिला लेना है। A यहां पर है और C यहां पर, इसको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं, मिलाने के बाद क्या देख सकते हैं आप लोग, मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ABC क्या बन गया समकोण त्रिभुज। जैसे हम लोग AC को मिला दिए एक त्रिभुज बन गया, लेकिन किस तरह का, एक समकोण त्रिभुज बन गया। आगे देखिए, BC के मध्य, तो BC के मध्य, तो 3 में जाने से पहले हम लोग कुछ काम करते हैं। तीसरे चरण में जाने से पहले 2 तक क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रकार रखना है इस तरह और यहाँ पर इसको नाप लेना है जितना है 6 पर है और इसको क्या करना है यहाँ से कट लगा देना है। यहाँ प्रकार और यहाँ पर पेंसिल एक छोटा सा कट लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, 3 में चलिए। BC के मध्य बिंदु P लेकर, BC रेखाखंड यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच लेना है हम लोग को P, अर्थात पूरा टोटल 8 है। यहाँ पर 4 होगा। P से C की दूरी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और B से P की दूरी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद क्या करना है आपको, 4 तो है, इधरों से 4 है, यहाँ पर प्रकार रखना है और इस तरह पेंसिल देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से एक वृत्त बना लेना है। इस तरह यहाँ पर ऐसे रखिएगा, यहाँ से ऐसे आपका क्या किया जाएगा एक वृत्त। यहाँ पर जैसे ही प्रकार रखिएगा तो आपको यहाँ पर टच करेगा, ऐसे ऐसे क्या करना है, इसको टच करेगा यहाँ पर और इसको टच करेगा, कौन पेंसिल। इस तरह से क्या करना है, एक वृत्त की रचना कर लेनी है।
इस तरह यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो क्या बन जाएगा वृत्त, जो कि बी पर स्पर्श करेगा और यहाँ पर सी पर और यहाँ पर एसी। ये एसी रेखाखंड है जिसको यहाँ पर काट रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसका नाम क्या होगा डी। अब आप देख सकते हैं कि बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, देख लीजिए बी सी डी से होकर किससे होकर बी सी डी, ये बी है तो बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा। अब आप देख सकते हैं कि बी सी डी से हम लोग क्या खींच लिए, एक वृत्त, क्या खींचा लिया, एक वृत्त जो एसी को, जो लिखा गया यहाँ पर, जो एसी को डी पर काटता है। तो आप देख सकते हैं कि बी सी डी एक क्या बन गया, वृत्त बन गया, क्या बन गया, एक वृत्त। आगे देखिए, एबी वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। जो एबी है, क्या है एबी, ये एबी है जो वृत्त के बिंदु बी पर क्या है, एक स्पर्श रेखा। एबी एक स्पर्श रेखा हो गया, क्लियर, एबी क्या है, एक स्पर्श रेखा हो गया। 4 भी हो गया आपका, चौथा पॉइंट भी क्लियर है। एबी वृत्त की क्या है, बिंदु बी पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है। 5 में चलते हैं, ए को केंद्र मानकर, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या करना है, ए को केंद्र मानना है। यानी हमारी प्रकाल यहाँ पर होनी चाहिए, पेंसिल इधर देख लीजिए, गलती नहीं करना है आपको, आराम से एक एक स्टेप बनाते चलना है और घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर रखिए, तो आपको रखना कितना है, इस प्रकार को आपको फिट कर लेना है 6 सेंटीमीटर पर। जो ए बी 6 दिया हुआ है इसी को माप लेना है और 6 पर होना चाहिए। कितने पर, 6 सेंटीमीटर पर। कितना पर होना चाहिए आपको, ये 6 सेंटीमीटर पर रख लेना है, यानी ए बी 6 है तो 6 पर रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रकाल और इधर पेंसिल रहेगा। आपको हो सकता है यहाँ पर जब प्रकाल इस तरह रखिएगा तो यहाँ पर टच करेगा, छोटा सा इसे, छोटा सा आप बिंदु दे दीजिएगा, कट लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ऐसे डॉट मार दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ही डॉट मार लीजिएगा, डॉट मारने का क्या करना है आपको, फिर लिखा गया इसमें देख लीजिएगा, एक चाप खींचा जो वृत्त को क्यू पर काटती है। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, क्यू। यहाँ पर जो काटेगा चाप, जब प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर चाप काटा जाएगा इस तरह। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह अपना स्केल रखेंगे क्यू पर, इस तरह ए से क्यू पर इस तरह, और स्केल रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे इसको मिला देना है। क्या करना है, ए से क्यू को क्या करना है, मिला देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए क्यू और ए बी, ए क्यू और ए बी, क्या ए क्यू और ए बी 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। कितनी स्पर्श रेखाएं बन गई अभी, 2, ए क्यू और ए बी, ए क्यू और ए बी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लिख दिए हैं, फिर ए क्यू को मिलाया, ए क्यू को हम मिला दिए हैं, अतः ए बी तथा ए क्यू, ए बी तथा ए क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और काम करना है इसमें। डी यहाँ पर है, डी हम लोग लिखे थे यहाँ पर, डी बिंदु से बी को आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह ऐसे मिला देना है। एक बार आपको खींचना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है पेंसिल को, एक बार में से खींच लेना है। अब आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रचना किए हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर लिए हैं। इस तरह से यह रचना कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। इसके बाद हम लोग 7 बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।